दोस्तों, बिना संघर्ष यानी कि परिश्रम के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर चोट न पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से क्लास में ही याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा। देखो, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। अब आपसे पूछा गया संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उसके रचनाकार, उसके लेखक कौन है। जय कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में बताना भाई, चैट सेक्शन में अभी लगाते चलो और लास्ट में बताना कि इस 40 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हो। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज जो पाठ है उसकी नायिका कौन है भाई, ये बताना है आप सभी को। तो रोज पाठ जो है एक प्रकार का कहानी और उसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसमें जो नायिका है वो है मालती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम है। भगत सिंह के पिता का नाम पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं, भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। क्या, सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माता जी का नाम था विद्यावती, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल है, नदी के द्वीप किस लेखक की रचना है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। नदी के द्वीप जो रचना है वो किस लेखक की है। उदय प्रकाश अज्ञे, मलयज या फिर मणि मधुकर। तो यह रचना है नदी के द्वीप जो है ये अज्ञे जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप, फोर्थ का बी इज द करेक्ट आंसर, लगा लो। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो मैं बता दूं, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी कृति पर, उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसको भी याद कर लो, कहीं अब की बार ये ना पूछ दे कि संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखिएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने कामायनी के कवि कौन है। लो जी, कामायनी के भाई सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आज के क्लास में आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। कामायनी के कवि कौन है, तो आपको भी पता होगा कि जयशंकर प्रसाद की रचना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसाद जी। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जूठन क्या है। लो जी, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 बार आ चुका है अभी तक। जूठन क्या है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है या फिर आत्मकथा है। तो आपको भी पता होगा जूठन जो पाठ है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है। जय कृष्णमूर्ति, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है। ये अध्याय पर भी क्या है, दर्शन पर भी क्या और शिक्षा पर किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल के ऊपर आप चैट सेक्शन में लगाते चलो, अच्छे से आंसर लगाते चलो। करबक के रचयिता का कौन है। करबक पाठ के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं, इसको भी याद रखिएगा। ओके, ये प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं। चलिए 10th नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। अब नाउन पूछा गया, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर गुणवाचक। तो 10 का सही जवाब मैं बता दूं, दक्षिण शब्द में हो जाएगा व्यक्तिवाचक। भाई एक विशेष दिशा का नाम बताया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल के ऊपर सुरक्षा कहां हो सकती है। लो जी, सुरक्षा कहां हो सकती है। घर के भीतर, अंधेरे में या फिर पलायन यानी कि भागने में या फिर चुनौतियों का सामना करने से यानी कि मुसीबत को झेलने से। कौन सा होगा भाई, चुनौतियों का सामना करने से, मुसीबतों को झेलने से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल के ऊपर करबक पाठ के रचयिता कौन है। करबक पाठ के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। क्या, मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने तुलसीदास का मूल नाम क्या था। लगाओ सही जवाब क्या होगा कि तुलसीदास का जो है मूल नाम क्या था। राधा बोला, कृष्ण बोला, सीता बोला या फिर राम बोला। तो ये उसका मूल नाम जो है वो है राम बोला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का लगा लो। ओके, 14 नंबर सवाल के ऊपर तुलसीदास के माता का क्या नाम था। माता जी का नाम पूछा गया, किसके माता जी का नाम भाई, तुलसीदास के माता जी का नाम है
है हुलसी। क्या? हुलसी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी पत्नी का नाम पूछता तो आप लगाते रत्नावली। ओके, इसको भी याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल के 15 नंबर सवाल के बताते रुपया शब्द का लिंग निर्णय करें। रुपया शब्द कौन सा लिंग है भाई? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। 15 का सही जवाब बताओ आप सभी, तो यह हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल के बढ़ते हैं आपके सामने। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में जो रचना है इसी की रचना है। किसकी? तो जयशंकर प्रसाद की। और इसके पिताजी का नाम था कौन सा? देवी प्रसाद साहू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। भूषण के प्रिय नायक हैं। भूषण के प्रिय नायक तो भाई छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल दशक है। इन्हीं को तो वीरता का बखान किया है, कई चीजों से वीरता का बखान किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के जो है वो भाई थे। क्या भाई थे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का इज द करेक्ट आंसर लगा लो आप सभी। और एक भाई और थे मतीराम, उसको भी याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। कौन सा भाई? उषा जो है किसकी रचना है ये बताओ आप सभी, ये है शमशेर बहादुर सिंह की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 20 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का नाम जो है वो है माधव राज मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि हार जीत क्या है? हार जीत यह एक प्रकार का कौन सा है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? 21 का सही जवाब बताओ, तो यह है गद्य कविता। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो भाई नहीं होगा क्योंकि कविता होगा, यहाँ कविता होगा, अच्छे से याद रखिएगा, कविता होगा, गद्य कविता याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे के लिए किसके लिए आया? वे जो है कौन है? वे किसान है, मजदूर है, घर के सदस्य है या फिर नागरिक? भाई नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। मशक वाला क्या कर रहा है? उसी में जो है मशक वाला है और यह जो है सड़क सींच रहा है। क्या? सड़क सींचने का काम करना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का लगा लो। 24 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आपके सामने। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था? पथरगामा गोड्डा झारखंड का, पथरगामा गोड्डा झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आपके सामने। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, उप जोड़ वास, कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर सवाल है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जोड़ आलय, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है भाई, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं आपके सामने। संधि कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कितना बार बता चुका कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितना हुआ? तो 3 हुआ, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन भाई कौन सा समास है? यानी कि हमारे गणपति बाप्पा गणेश जी का नाम है, इसलिए कौन सा? बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भगवान का नाम जहां भी आए बहुव्रीहि, आंख बंद करो लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 30 नंबर सवाल आपके सामने। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहता है, टिका हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं युधिष्ठिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर, याद रखिएगा। 31 नंबर सवाल के बताते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा बताओ आप सभी। 31 का सही जवाब क्या होगा? यह होता है देने से इंकार कर देना। क्या? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक है अंजलि और दूसरा है पल्लवी। पल्लवी ने अंजलि से एक नोटबुक मांगा, कोई बुक मांगा, और यह देने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, भाई हम तो नहीं देंगे, एग्जाम का टाइम बहुत कम है। तो इसी प्रकार हो गया अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखा दिया, इनकार कर दिया, भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। क्या? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि दिल्ली शब्द कौन सी संज्ञा है? दिल्ली भाई एक विशेष स्थान का नाम बताया गया है, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, चलिए बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल आपके सामने। रंगमंच और शब्द किसकी रचना है? रंगमंच और शब्द किसकी रचना है बताओ आप सभी। उदय प्रकाश, मोहन राकेश, मलयज या फिर इनमें से कोई नहीं। 34 का सही जवाब मैं
मैं बता दूं, यह रचना है मोहन राकेश की। क्या? मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है भाई? कछुआ धर्म, यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसातल यात्रा, ये तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, यह है मोहन राकेश की रचना। और परशुराम की प्रतीक्षा, ये तो भाई दिनकर जी की रचना है, याद रखना है। ओके, चलिए 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म पूछा गया भाई, 1935 लगा लो ना जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की कौन सी रचना, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है? सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, तो सभी लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। ओके, 38 नंबर सवाल की बढ़ते हैं। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में उपसर्ग पहले लगता है, ओ प्लस ज्ञान, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आपके सामने, पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है? बताओ सही जवाब क्या होगा। चैट सेक्शन में भाई आंसर नहीं आ रहा है। पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है? तो यह रचना है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 40 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा शास्त्र या फिर तर्क शास्त्र? तो शिक्षा जो है ये जय कृष्ण मूर्ति का रचना है, जो एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का लगा लो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लगा लो आप सभी। तो चलिए आपको एक मैं HW के रूप में दे रहा हूं, यानी कि होमवर्क के लिए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। बातचीत पाठ के लेखक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा। ओके, मिलते हैं।